ए किसी काम को 120 दिनों में तथा बी 150 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ 20 दिन काम करते हैं, फिर बी चला जाता है और ए अकेले काम करता है। इसके 12 दिन बाद, यहाँ बाद रहेगा, बाद सी आ जाता है और तब काम अगले 48 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो सी अकेले काम को समाप्त कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे सवाल लगाने के लिए सबसे पहले आप देखिए ए बी सी तीन लोग इसमें आए, तो यहाँ ऊपर ऐसे लिख लीजिए ए बी और सी लिख लीजिए। ओके डियर, अब देखिए ए किसी काम को 120 दिनों में कर सकता है, तो जितना कर सकता है वो क्या हमें लिखना है, उसको नीचे लिखना है। 120 दिनों में कर सकता है और ऐसे इसके बटे कर दीजिए। बी के जगह पर भी ऐसे, बी 150 दिनों में कर सकता है, तो इसको जितने दिनों में कर सकता है उसे आपको नीचे लिखना है, ठीक है। फिर दोनों एक साथ 20 दिन काम करते हैं। इन्होंने कितना दिन कार्य किया, देखो दोनों एक साथ 20 दिन, इन्होंने भी 20 दिन कार्य किया। देखो हमने बताया था ना कि पूरा कार्य बटे कार्य समाप्त करने की दिनों की संख्या, तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, इन्होंने जितना दिन कार्य कर रहे हैं उतना इनके ऊपर लिखते जाइए और जितने दिन में कर सकते हैं वो नीचे लिखना है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी बताया कि ए किसी कार्य को 120 दिनों में, बी 150 दिनों में कर सकता है, तो ए के 120 था, बी 150, इसको नीचे लिखे। फिर कह रहे हैं कि दोनों एक साथ 20 दिन काम करते हैं, तो 20 दिन दोनों यानी ए और बी 20 दिन इन्होंने किया, तो 20 इनके जगह पे लिख लिए और 20 इनके जगह पे लिख लिए, ठीक है। और फिर कह रहे हैं दोनों एक साथ 20 दिन का, फिर बी चला जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि बी चला गया, बी ने सिर्फ 20 दिन ही कार्य किया, बी अब चला गया, यानी इन्होंने इतना भाग अपना कार्य किया और अब इनके जगह पे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये चले गए, इनको ऐसे रहने दीजिए। अब ए अकेले काम करता है, देखिए ए अकेले कार्य कर रहा है, इसके 12 दिन बाद सी आ जाता। अब देखिए सी की एंट्री हो गई, 12 दिन बाद सी आया है और कहा जा रहा है कि ये अकेले काम कर रहा है, तो 12 दिन ए ने काम किया, और क्योंकि 12 दिन बाद सी आया और यहाँ कहा जा रहा है सी अकेले काम करता है, इसके 12 दिन बाद सी आ जाता है और तब काम अगले 48 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब कह रहे हैं जब सी आ जाता है तो कार्य 48 दिनों में समाप्त हो जाता है, यानी सी ने भी 48 दिन करवाया और ये भी कंटिन्यू करवा रहा है, ये भी कार्य करवा रहा प्लस 48 ए की जगह पे। ओके डियर, ये थोड़ा लिखने में छोटा हो गया है, आप लोग समझ जाइएगा। अब यहाँ प्लस, अब कह रहे हैं कार्य समाप्त, अब जब सी आ जाता है तो अगले 48 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। अब देखिए सबको प्लस, कार्य समाप्त हो गया और समाप्त हो गया, तो सी अकेले काम कर सकता है। देखो सी का तो काम यहाँ दिया नहीं, ए और बी को का दिया था, तो सी माना x दिन में करता, और कार्य जब समाप्त हो गया तो बराबर 1 लिखते हैं, इसको याद रखें क्योंकि काम एक ही होता है ना, तो काम की जगह पे 1 ही लिखा जाता है, हमेशा काम 1 माना जाता है, याद रखिएगा। तो बस इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ना समझ में आया तो हम एक बार और फिर से बता देते हैं, हम पढ़ देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ये किसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तो 120 लिख दिए नीचे। बी 150 दिनों में कर सकता है, यहाँ लिख दिए बी के जगह पे। दोनों एक साथ 20 दिन काम करते हैं, दोनों ने 20 दिन कार्य किया, लिख दिए। फिर बी चला जाता है, बी चला गया। ए अकेले काम करता है, ये देखिए काम कर रहा है, इसके 12 दिन बाद सी आता है, तो जब सी आए तो 12 दिन इन्होंने ये कार्य किया और तब अगले 48 दिनों में कार्य समाप्त हो। तो सी ने कितने दिन कार्य करवाया, सिर्फ 48 दिन, लेकिन ए और 48 दिन और करवा लेता है, तो सी ने जितना काम किया जितने दिन उसका ऊपर, वी ने केवल 20 दिन किया और सी ने 48, और ये कितने दिनों में सी कर सकता है, तो माना x दिनों में कर सकते हैं और बराबर काम पूरा हो गया तो 1। अब इसी को हल कर लेना, अब देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 48 12 60, 60 20 80, तो 80 बटे 120 प्लस 20 बटे 150 प्लस 48 बटे x बराबर 1। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यहाँ भी कट जाएगा, ठीक है, यहाँ और कट जाएगा, और कोई बात नहीं, काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ठीक है। अब देखिए
इसको क्या करिए आप पक्षांतर कर लीजिए, इधर हल कर लेते हैं। 2/3 प्लस 2/15 प्लस 48/x बराबर 1। अब इसको क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए इसका। कितना, इस पहले इतने को सॉल्व करके इस साइड भेज दीजिए। 48x बराबर 1 माइनस 2/3 प्लस 2/15। पक्षांतर का रूल आप लोगों को पता ही होगा, प्लस का माइनस हो जाता है जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है। 1 माइनस, अब यहाँ 3 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। यहाँ 15 से गुणा हो, 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी 10 और यहाँ सिर्फ 2। ये हो गया 12/15। तो 1 माइनस 12/15 यहाँ आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ एलसीएम 1 हो जाएगा, यहाँ 12 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/15। अब देखिए 1 मिनट दोस्तों, इधर हल कर लेते हैं, स्पेस कम पड़ रहा है। तो 48x बराबर 3/15। अब इससे यहाँ काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 छक 48, ठीक है। तो x बराबर 15 × 16 आ जाएगा। अब आप जानते हैं 15 का 15 गुणा 15 225 और 15 एकम 15 जोड़े कितना आ जाएगा 15 225 और 15 एकम 15 करिए 10 4 240, ये आ जाएगा आपका 240। तो कितना दिन आ गया फ्रेंड्स 240, यानी सी अकेला कार्य को 240 दिनों में कर सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बेसिक रूल से लगा रहे हैं हम लोग, इसमें ट्रिक नहीं लगा रहे हैं। अगर ट्रिक से लगाएंगे तो आप लोग और नहीं समझ पाएंगे। ऐसे लगाइए, आपका सवाल अच्छे से हल हो जाएगा और सवाल गलत होने का भी चांस नहीं होगा। ट्रिक से लगाएंगे तो हो सकता है आप भूल भी जाएं, लेकिन इससे नहीं भूलेंगे। एक बार अगर ये नियम समझ गए दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सारे क्वेश्चन बेसिक से ही मिलेंगे जो आपको समझ में आए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए, हम आपको और तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए एक काम 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही काम 12 दिनों में कर सकता है। बी ने कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले की तरह ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। ए एक काम 20 दिनों में, तो हमने सब आपको बताया था जितने दिनों में कर सकता है उसको आप नीचे, हमने एक चीज़ बताया ना कि एक दिन का कार्य बराबर पूरा कार्य बटे कार्य समाप्त करने की दिनों की संख्या। तो आप यही लिखिए, एक काम 20 दिनों में कर सकता है, तो 20 दिनों में कर सकता है तो कितने दिनों में वो नीचे लिखना है। फिर बी वही काम 12 दिनों में कर सकता है, फिर कह रहे हैं यहाँ ऊपर ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए। बी कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में कर सकता है। बी ने केवल 9 दिनों तक काम किया, बी ने देखो केवल 9 दिनों, तो जितना कार्य किया और जितने कार्य कर सकता था तो इसका इतना भाग काम इन्होंने कर दिया। उसके बाद ये शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। अब ये मान लीजिए शेष कार्य कितने, ए एक काम 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही काम 12 दिनों में कर सकता है। बी ने केवल 9 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो दोस्तों हमने बताया था ए 20 दिनों में कर सकता है, तो ए यहाँ लिख लीजिए, बी यहाँ, ए 20 दिनों में, तो इसको नीचे लिखिए, ठीक है। उसके बाद कहा बी ने 12 दिनों में कर सकता है, तो बी को 12 नीचे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बी ने कार्य केवल 9 दिनों तक किया, तो ऊपर 9 और नीचे 12, यानी पूरा कार्य बटे कार्य समाप्त करने की दिनों की संख्या। पूरा काम मतलब जितना इन्होंने काम किया और जितने दिनों में कर सकते थे वो नीचे। यही तो हम आपको बार बार बताते हैं कि पूरा कार्य बटे कार्य समाप्त करने की दिनों की संख्या, एक दिन का कार्य आ जाता है।
तो इन्होंने कितना भाग काम किया ये आ जाता है। अब कह रहे हैं उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में करा। देखो इन्होंने इतना भाग काम कर दिया तो ए शेष कार्य माना x दिनों में करेगा प्लस 1 और बराबर क्या कर दीजिए 1। काम हो गया क्या पूरा, क्योंकि शेष कार्य ये ने x दिनों में कर दिया और काम हो गया पूरा बराबर 1। इसी को आपको हल कर लेना है। अब देखिए इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है 12 और 20 का एलसीएम लेना है। 3 त्रिका 9 3 चौके 12। ठीक है डियर, यहाँ पर लिख लेंगे x/20 प्लस 3/4 बराबर 1। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। x 20 3/4 बराबर 1, x/20 बराबर 1 माइनस 3/4। यहाँ आ जाएगा आपका 1 क्योंकि आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा x/20 बराबर 1/4। तो देखो ये 4 इससे 20 से कटा 4 × 5 = 20, तो x = कितना आ जाएगा 5 दिन। ठीक है, तो शेष कार्य ये कितने दिनों में करेगा 5 दिन में पूरा कर लेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया, तब बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह है, बस थोड़ा सा अलग है। ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। तो ए और बी कितने दिनों में करते हैं 30 दिनों में करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, तब बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अब देखिए उन्होंने 20 दिन कार्य किया, यानी ए और बी ने 20 दिन कार्य किया है। तो 20 दिन कार्य किया तो इन्होंने कितना भाग कार्य किया ये निकाल लीजिए। ए और बी ने कितना भाग काम किया, पूरा कार्य बटे कार्य समाप्त करने के दिनों की संख्या, यही लिखते हैं भाग निकालने के लिए। तो इन्होंने कितना भाग काम किया, इससे कट जाएगा 2/3। ए और बी ने कितना भाग कार्य किया, पूरा कार्य बटे कार्य समाप्त करने की दिनों की संख्या। ए और बी मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 20 दिन कार्य किया और बी कार्य छोड़कर चला गया। लेकिन अब ये निकाल लीजिए, अभी बी को छोड़िए, अभी बी नहीं, ए और बी ने कितना भाग कार्य किया 2/3 भाग कार्य किया, और कार्य हमेशा कितना माना जाता है 1 माना जाता है। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा 1 माइनस 2/3 यानी 1/3 कार्य और बचा, इतना भाग कार्य और बचा, 1/3 भाग कार्य बचा। अब कह रहे हैं शेष जब बी चला गया, अब शेष कार्य ए ने 20 दिन में पूरा किया। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो शेष कार्य, शेष कितना बचा 1/3 भाग बचा हुआ है, और ये ने 20 दिन में पूरा किया। तो देखिए एक एक नियम के अकॉर्डिंग ए ने 1/3 भाग 20 दिन में पूरा किया, 20 दिन में पूरा किया। तो 1/3 भाग 20 दिन में पूरा किया, तो पूरा भाग कितने दिन में किया कर सकता है, तो पूरा भाग कितने दिन में कर सकता है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसका भाग हो जाता है, तो 20/1/3, तो यहाँ ये ऊपर चला जाएगा 3, तो कितना है 60 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने दिन में कर सकता है अकेले, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। ओके डियर, तो 60 सही हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो सही लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। कल कोशिश करते हैं
इससे आगे का क्वेश्चन और कल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें।